प्रधानमंत्री मोदी ने एलसीए जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस उसमें उड़ान भरी है। और उन्होंने कहा कि ये बहुत गर्व की बात है कि वो इंडिजिनसली यानी घर में बने भारत में बने एयरक्राफ्ट में इस तरह से उड़ान भर रहे हैं। और काफी खास ये विमान है, 7 साल से प्रोडक्शन में है, अलग अलग इसके वेरिएंट है। अभी 97 और ऐसे एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया जाना है, उस पर एक फैसला होना है। और ये जो विमान है असल में वो डीआरडीओ के रिसर्च के साथ बनी है, एचएएल में बन रही है। बेंगलुरु में थे प्रधानमंत्री और वहां पर उन्होंने ये उड़ान भरी। माना यह जा रहा है कि ये जो उड़ान है वो बहुत खास है। इस पर बातचीत के लिए, इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पूर्व कपिल काक जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। ये जो उड़ान पीएम ने भरी है, अपने आप में इसको बहुत खास बताया जा रहा है। क्यों ऐसा बताया जा रहा है? क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, कई पूर्व राष्ट्रपति को भी हमने देखा है कि उन्होंने उड़ान भरी है, चाहे वो कलाम साहब हो या फिर प्रतिभा पाटिल हो। डिफेंस मिनिस्टर भी अक्सर ऐसा करते हैं। तो ये वाला क्यों खास है? नहीं, देखिए कादम्बरी जी, एक दो चीजें तो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के जिन्होंने एक लड़ाकू विमान में फ्लाइट भरी। ये गर्व की बात ये है। जी। दूसरी बात ये है कि पहले प्रधानमंत्री हैं जो एक हमारे भारत में ही बनाए हुए एक लड़ाकू विमान पहला, मैं पहला नहीं कह सकता हूँ, इससे पहले भी एक बना था HF-24 60 की दशक में। मगर आजकल के जी। माहौल में, आजकल के एनवायरनमेंट में एक 4 और चौथी या 4.5 पीढ़ी का विमान भारत में बनाना, ये तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो इसलिए ये एक डबल वैमी है। एक तो हमें गर्व है, भारत का लड़ाकू विमान है, बनाया गया है। और उसके साथ भारत के प्रधानमंत्री जिनका जब से वो आए हैं, खासकर जबकि वो दूसरे टेन्योर में आए हैं, उनका जब रणनीतिक और रक्षा के दृष्टिकोण से देखें, सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी रही है उनकी आत्मनिर्भर। और उसी आत्मनिर्भरता के रास्ते में जो ये विमान है, ये भारतीय वायुसेना को ही नहीं बल्कि सारे देश को आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखा रही है। एक बहुत ही एला तरीके की, सबसे ऊंचे तरीके की तकनीकी जो इसमें सिस्टम्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, विमान है। फिर देखिए, आप जानते हैं, आपके दर्शक जानते हैं, पिछले 25 साल से ये प्रोग्राम चलता आ रहा है। और हमने, जैसे आपने बहुत ही ठीक तरीके से समझाया दर्शकों को, पहले तो 20 विमान बने, फिर 20 और बने। 2 स्क्वाड्रन्स तो भारतीय वायुसेना के पास इस वक्त मौजूद हैं। जैसे आपने कहा कि 83 विमानों का ऑर्डर दिया गया है। और अभी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के सामने एक प्रस्ताव गया है कि 97 विमान और आने हैं। तो मतलब ये लड़ाकू विमान जो लगते हैं अगले कुछ दशकों में भारत के पास मौजूद है, वो तेजस होंगे। चौथी बात, जो जी। सबसे बड़ी बात है, जिनका आपने जिक्र किया, 2 महिलाएं हैं हमारे राष्ट्रपति, उन्होंने सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी है। 2009 में प्रतिभा पाटिल ने, और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विमान में, लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। उससे पहले पहले राष्ट्रपति जो थे अब्दुल कलाम थे। मगर इसमें स्पेशल क्या है कि ये, जहां तक मैं जानता हूँ, मुझे कोई शक नहीं है, ये पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने एक लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। ये आत्मनिर्भरता का जो एक संदेश है सारे विश्व में जा रहा है कि विमान जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी टेक्नोलॉजी रखता है, ये भारत में बनता है। एक कई बार हमारे यहाँ ये ऐसा होता है कि घर में बनी जो चीजें हैं उसको उतनी तरजीह, उतनी इज्जत नहीं दी जाती है। तो एक तरह से ये डोमेस्टिक जो हमारे लोग हैं, जो अपने लोग हैं, उनके लिए भी एक संदेश है कि हमने इतनी खास चीज बनाई है।
जो उन्होंने ट्वीट भी किया है। बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। क्योंकि हम हमेशा, क्योंकि इतने सालों से इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं कि हमें खुद की आत्मनिर्भरता पे ट्रस्ट नहीं है, एक तरीके का भरोसा नहीं है। तो इसीलिए इसमें कारण भी है, क्योंकि जो हम टेक्नोलॉजी को मास्टर करना चाहते हैं, 4 या 5 देश हैं सारे विश्व में जो इस टेक्नोलॉजी को मास्टर किए हुए हैं। तो ये जी खबर अपने ही राष्ट्र जो राष्ट्र के रहने वालों को, सिटीजन को ये पहुंचाना और उनको कन्विंस करना, ये बहुत ही जरूरी है। इससे ज्यादा जो सबसे हम एक चीज भूल रहे हैं कादम्बिनी जी, वो ये है कि ये प्रधानमंत्री एक संकेत देते हैं कि मुझे अपनी वायुसेना पे कितना भरोसा है। कि बिल्कुल। एक से देखिए, ये ट्रेनर विमान है, हाँ, इस पे कोई सेफ्टी मेजर सब कुछ है और सीनियर पायलट इनके साथ है, मगर विमान में कितनी कॉन्फिडेंस है जो हमने यहाँ बनाया हुआ है। और हमारी वायुसेना जिस विमान को ऑपरेट करती है, और जो भी चुनौतियां वायुसेना के सामने आई हैं, उनमें पूरा भरोसा है कि वो वायुसेना हमारी चुनौतियों का सामना बिल्कुल सफलता से करेगी। सर, आपने सेफ्टी की बात की, तो जब इस तरह से हाई रैंकिंग डिग्निटरीज जब इन तरह के विमानों में जाते हैं, लड़ाकू विमानों में, चाहे वो सुखोई हो चाहे तेजस, तेजस के बारे में कहा जाता है कि शायद सिंगल इंजन है। क्या प्रोटोकॉल भी कुछ इस तरह का होता है कि इस विमान में पीएम जा सकते हैं, इस विमान में नहीं जा सकते हैं? क्या ऐसा भी है, और तेजस क्या उसको फुलफिल करता है? नहीं, प्रोटोकॉल तो मतलब कॉशियसनेस का प्रोटोकॉल है। जहां तक जी। के जैसे हेलीकॉप्टर्स हों या जो यातायात के विमान हों, ट्रांसपोर्ट विमान हों, जिनमें प्रधानमंत्री हर रोज सफर करते हैं जहां भी जाते हैं, तो उनमें मैं जब एयर हेडक्वार्टर्स में था, उसमें जानकारी है कि एक प्रोटोकॉल ही नहीं है, रूल है कि सिंगल इंजन विमान में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में, जहां की वो विमान डबल इंजन हेलीकॉप्टर हो या विमान हो नहीं उतर सकता है, तो वहां जा सकते हैं इमरजेंसी में। जहां तक हमारे लड़ाकू विमानों का सवाल है, वहां पे ये है कि पूरे प्रोटोकॉल्स इस पे उनका उनकी पूरी तरह से एडहेरेंस हुई है, होगी भी। और जो भी इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं, वो क्या है कि सबसे ज्यादा इमरजेंसी प्रोसीजर क्या हो सकता है कि अगर जब विमान में कोई ऐसा खतरनाक ऐसी सूरत हाल आती है, तो हमारे पैसेंजर हों जो विमान में हों, पायलट तो जाएगा ही नहीं, जो पैसेंजर पायलट नहीं है उसको समझाया जाता है उड़ान भरने से पहले। वो उनको अब्दुल कलाम को, प्रतिभा पाटिल को और राष्ट्रपति मुर्मू को भी समझाया गया है कि आपको इजेक्ट करना है, और इजेक्शन के जी। लिए आपने कुछ एक दो कदम उठाने हैं। बड़े बड़े सरल कदम हैं, कोई इस पर कोई ज्यादा तकनीक नहीं है कि आपने बटन दबाना है, ये एक लीवर को खींचना है, तो आप विमान से भाई सही सलामत बाहर निकल आएंगे। ऐसी नौबत अल्लाह करे कि कभी ऐसा ना हो, मगर इसको समझाया जाता है हमेशा, सारे राष्ट्रपतियों को समझाया जी। है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री को भी समझाया होगा। मगर मैं समझता सर, हूँ कि एक ये चीज और। आज का है। जी। जी। एक चीज और, हमने देखा है कि पायलट्स जो हैं उनकी कितनी रिगरस ट्रेनिंग होती है, फिटनेस का कितना ख्याल रखा जाता है विमान उड़ाने के लिए। लेकिन जब पीएम जाते हैं तो उसकी भी क्या कोई तैयारी होती है? क्या उनसे भी कोई ट्रेनिंग किसी प्रकार की कराई जाती है? कोई मेडिकल जांच वगैरह होती है? नहीं, जो प्रधानमंत्री तो खुद ही कहे हैं कि योगा और बाकी एक्सरसाइजेज से मेरी फिटनेस लेवल काफी हाई है, तो इस पे मुझको शक नहीं है। मैं कंपैरिजन, तुलना नहीं करना चाहता हूँ इनकी और अब्दुल कलाम के साथ या प्रतिभा पाटिल के साथ या राष्ट्रपति मुर्मू के साथ, मगर इस पे कोई शक नहीं है, प्रधानमंत्री इस उम्र में, इस एज में, 73 साल के हैं, इनकी फिटनेस लेवल बहुत ही हाई है। और सबसे ज्यादा जो
इस ऐसे पैसेंजर को लड़ाकू विमान में जाने में जो आवश्यकता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, सारा देश जानता है, इसका कोई मुकाबला नहीं है हमारे प्रधानमंत्री। पर कोई रूल नहीं है सर इस तरह का डिग्निटरीज के लिए कि उनको ये मेडिकल चेकअप होगा जाने के पहले या इस तरह नहीं, का वो कुछ करते हैं, नहीं फिटनेस रूल है। का? हाँ, इस पे हाँ। ये भी कोई शक नहीं है कि विमान में बैठने से पहले एक डॉक्टर ने, ये सबके लिए किया जाता है। मैं जब से जी। 22 साल का था, उड़ान भरते थे विमान में, जाने से पहले डॉक्टर हमारा पल्स देखता था, ब्लड प्रेशर देखता था, क्या सब ठीक तो है। प्रधानमंत्री में ऐसे विमान में जाने के पहले इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर ने उनको पूरी तरह से चेक किया होगा कि ये फिजिकल स्टेट क्या है। मतलब फिजिकल मीन मेडिकल बायोलॉजिकल स्टेट दिखने जी। में, और बाकी तरीके से तो कोई शक नहीं पड़ता है। हम्म। मगर मैं समझता हूँ ये हमारी वायुसेना, हमारे देश और हमारी आत्मनिर्भरता के लिए एक बहुत ही अहम दिन है। तो हम जी। हमारे प्रधानमंत्री को नहीं, पर सिर्फ डीआरडीओ को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो हमारी तेजस बनाने वाले जो एजेंसी है उसको, भारतीय वायुसेना का, और जो पायलट जिनको इनके साथ उड़ान भरी है, मेरे ख्याल में उनको एक मुबारकबाद करने का दिन आज है। और मैं जी। बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे से कुछ प्रश्न पूछे जिस पर मैं अपनी जितनी भी काबिलियत है आपके सामने ये प्रश्न हमने प्रस्ताव रखे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया कादम्बरी जी।